बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे से हैं और मेरी दुआ है खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, आपकी तमाम दिली मुरादें पूरी हों। आज की रीडिंग हम करेंगे आपके पर्सन्स की इंटेंशंस, एनर्जीज़ पर। लेट्स सी आज आपके पर्सन्स की क्या एनर्जी है और आपके पर्सन क्या सोचते हैं आपको लेकर। स्टे पॉजिटिव। जनरल रीडिंग है, जिस इंसान को माइंड में रख कर ये रीडिंग देखेंगे उसके साथ ये एनर्जी ज़रूर रेजोनेट करेंगी, अदरवाइज़ आपके लिए कोई और रीडिंग है, ये रीडिंग नहीं है। लेट्स सी आज आपके पर्सन्स की क्या एनर्जीज़ हैं, क्या इंटेंशंस हैं आपको लेकर। सोल कॉन्ट्रैक्ट, मे भी आपके पर्सन जिनके साथ इनके कॉन्ट्रैक्ट हैं उन कॉन्ट्रैक्ट्स को क्लीन कर रहे हैं, कंप्लीट कर रहे हैं, और उन कॉन्ट्रैक्ट्स को जब तक ये ख़त्म नहीं करेंगे तब तक ये आपकी तरफ आगे नहीं बढ़ेंगे। इन्होंने आपसे मिलने के बाद हो सकता है इस बात को अंडरस्टैंड किया है कि आपका इनके साथ एक स्पेशल कॉन्टैक्ट है, एक कॉन्ट्रैक्ट है, सोल कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, और इन्होंने अपनी जर्नी आपके मिलने के बाद स्टार्ट की। या ये भी हो सकता है कि आपकी जर्नी इनके बाद स्टार्ट हुई है, स्पिरिचुअल जर्नी। आपने ये जाना कि आपकी एक ख़ास हिस्सा है जिसको सिक्स सेंस कहते हैं, और वो इस इंसान से मिलने के बाद ही जागी है। हार्ट चक्रा, हो सकता है इस इंसान का हार्ट चक्रा भी आपने ही ओपन किया, हील किया। अभी आपके पर्सन किसी डिसीटफुल एनर्जी में है और यहाँ पर कंप्लीशन दिखाई दे रही है। यहाँ कॉन्ट्रैक्ट है, यहाँ डिसीट है। मे बी किसी लीगल मैटर में भी उलझे हुए हैं आपके पर्सन, और हो सकता है अगर इन्होंने आपके साथ इनजस्टिस किया है तो इनके साथ भी इनजस्टिस ही होगा, जस्टिस नहीं होगा। एंजल ऑफ बैलेंस, वही बात है कि बैलेंस बहुत ज़रूरी है, इन्हें बैलेंस रिक्वायर्ड है और ये डिवाइन से भी हेल्प मांग रहे हैं कि इनको बैलेंस दिया जाए। एंजल या स्पिरिट गाइड्स जो इनके साथ हैं वो इनको बैलेंस आउट करने की अगर कोशिश भी करेंगे तो भी हो सकता है कि ये इतने डिसेप्टिव हैं, ये बैलेंस में ना आए। इनका हार्ट चक्रा ब्लॉक दिखाई देता है। ये बहुत ज़्यादा डिसीटफुल एनर्जी के साथ या फिर शकी जहनीत के साथ हर चीज़ को, हर इंसान को देख रहे हैं। मे बी बिज़नेस पार्टनरशिप के लिए इनको डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत है, लीगल मैटर है, या फिर इन्हें लीगली कुछ डॉक्यूमेंट्स साइन करने थे या करने हैं, वहाँ पर ये एहतियात से काम नहीं ले रहे तो इन्हें धोखे का सामना करना पड़ सकता है। दिस इज़ ऑल अबाउट देयर करियर, और ये भी हो सकता है कि उस करियर के लिए इन्होंने रीलोकेशन किया या फिर ये किसी सफ़र पे गए हैं। चूँकि इन्होंने आपकी बात नहीं मानी है, आपने इनको किसी चीज़ से वार्न किया है, लेकिन हो सकता है आपने इन्हें वार्न किया हो कि मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा या मुझे डेंजर महसूस हो रहा है। आपकी सिक्स सेंस जो कि मैंने अभी आपको बोला, हो सकता है उसने आपको गाइड किया है कि इस इंसान को एहतियात से काम लेनी है। मे बी ये एहतियात नहीं कर पाए या नहीं कर पा रहे तो ये मैनिपुलेशंस के अंडर आ सकते हैं। कोई हिडन टैक्टिक्स यूज़ करके इन्हें धोखा दे सकता है। आपके पर्सन्स की एनर्जीज, टॉवर, डेफिनेटली ये आपको अंडर एस्टिमेट करते हैं। इन्होंने आपको अंडर एस्टिमेट किया है। इफ़ यू आर हिज वाइफ और हर हस्बैंड, या फिर आप इनके बिलविड हैं, इसके बावजूद इन्होंने आपकी नहीं सुनी है। यहाँ दिख रहा है कि कोई हिडन मोटिव अपने इनसे निकाल सकता है, और ये बिज़नेस डील के हवाले से है बात, इनके करियर से रिलेटेड है। इनकी ज़रा सी गलती इनको नुकसान पहुंचा सकती है, इनकी रिप्यूट पे बात आ सकती है, इनसे अपॉर्चुनिटी मिस हो सकती है, और हो सकता है ये किसी गलत डॉक्यूमेंट पे साइन कर दें या डॉक्यूमेंट पे साइन करते हुए गलती कर दें। ज़िंदगी में ये एक्सपेंशन चाहते हैं, और हो सकता है सोशल मीडिया भी ये यूज़ करते हैं, या फिर सोशल मीडिया पर ये बहुत फेमस है और ये मिस्टेक इनकी सोशल मीडिया के थ्रू स्प्रेड हो सकती है, एक्सपेंड हो सकती है, या तो ये सब कुछ हो चुका है इनके साथ। दैट्स वाई दे आर थिंकिंग अबाउट यू। टू ऑफ कप्स, आपके साथ नो कांटेक्ट में है ये। फोर ऑफ कप्स, मायूस हैं, उदास हैं, परेशान हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं। इन्हें लग रहा है कि आप भी इनके लिए एक मिसिंग अपॉर्चुनिटी बन चुके हैं। इन्होंने आपको खुद अपने हाथों से धक्के देके अपनी ज़िंदगी से निकाला है।
आप जब इनको मना करते रहे हैं, इनसे मिन्नतें करते रहे हैं, इन्होंने आपकी सुनी नहीं, आपसे झूठ बोला, या आपको इन्होंने ये रियलाइज़ कराया कि मैं तुम्हारी हर बात मानता हूँ या मानती हूँ, मगर ऐसा नहीं था। सो अब आपको तो बेवकूफ़ नहीं बना सकते ये, लेकिन ये खुद बेवकूफ़ बन गए। सियाना कौवा हमेशा कहाँ बैठता है, बहुत से लोगों को पता है। तो बहुत ज़्यादा इंसान जो क्लेवर और शार्प बन रहा होता है, मोस्ट ऑफ़ द टाइम वो उन्हीं लोगों के हाथों बेवकूफ़ बनता है जिन पर वो ट्रस्ट करता है। अच्छे बुरे की हर एक इंसान को पहचान नहीं हो सकती है। सो आपके पर्सन की इस वक्त जो एनर्जीज़ दिख रही हैं आपको लेके, ऐसा लग रहा है कि ये एक स्टार्ट लेना चाहते हैं, और उससे पहले ये आपको टेलीपैथिक मैसेज सेंड कर रहे हैं, आपको ड्रीम्स के थ्रू कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको अपना वो मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें ये चाहते हैं कि आप इनको रिजेक्ट ना करें, आप इनके साथ वो सब कुछ ना करें जो इन्होंने आपके साथ किया है। दे वांट कि आप इनको अपना लें। यहाँ पर लवर्स की एनर्जी आ रही है, बैलेंस, हार्मनी, और ऊपर के कार्ड्स में भी मैंने आपको बोला है बैलेंस बहुत रिक्वायर्ड है इस इंसान को। ये बैलेंस में आना चाहते हैं, इस ताल्लुक़ को भी बैलेंस में लाना चाहते हैं। अब आपकी कदर हो रही है, थर्ड आई इनका ओपन हो रहा है। इनको ऐसा लगता है कि जो भी हो, आप वो लोग हैं जिनके साथ ये बहुत खुलकर बात कर सकते हैं और अपना सब कुछ शेयर कर सकते हैं। जब भी ये आपको कॉल करते हैं या इनको जब भी आपकी ज़रूरत होती है, आप अवेलेबल होते हैं। आप ये नहीं देखते कि इस इंसान ने आपको धोखा दिया, इस इंसान ने आपसे झूठ बोले, मे बी आपसे पैसों के मामले में भी इस इंसान ने कुछ हैंकी पैंकी की है, मगर ऐसा भी दिखता है कि आप इनको इतना अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी तरफ कि इन्हें आपके साथ गुजारे हुए लम्हात के साथ साथ वो जो प्यार आपने दिया है, कंपैशन जो नर्चर किया है आपने इस इंसान को, ये उस फीलिंग्स को नहीं भूल पा रहे। दे फील कि आपका इनके साथ एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है। 111 की एनर्जी आ रही है एंड 222 की एनर्जी असेंडिंग ऑर्डर में नंबर्स आ रहे हैं। इट मीन्स कि ये पर्सन इस रिश्ते की वैल्यू को समझ रहा है, एक्सपैंड हो रहा है आपका रिश्ता। इन्हें पता है कि आप इनको बहुत अच्छा मशवरा दे सकते हैं, ये जानते हैं आपका ब्रॉडर विजन और चीज़ों को बारीकी से देखने का जो तरीका है वो इन्हें सलूशन देगा। ये किसी मुश्किल में फंसे हुए हैं, उस मुश्किल में इन्हें सिर्फ आप ही याद आ रहे हैं, और मेहनत भी की थी इन्होंने बहुत, अपनी तरफ से इन्होंने मुकम्मल तौर पर अपना सारा होमवर्क कर लिया हुआ था, लेकिन इनके साथ धोखा हुआ है। मून की एनर्जी है, डिसेप्टिव एनर्जी है, अंडर द कारपेट बहुत सी चीज़ें थीं जो इन्होंने नहीं देखी, दैट्स वाई ये फूल बन गए लोगों के हाथों। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सैज, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो की एनर्जी है, सजिटेरियस, जेमिनी, एरीज एंड पाइसिस, एक्वेरियस एंड पाइसिस की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है। लेट्स सी मज़ीद आपके लिए आपके पर्सन्स की एनर्जीज़ में क्या है। ऐसा भी नज़र आता है कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी में भी हैं, हो सकता है ये कहीं और मैरिड हैं या ये किसी और की तरफ अट्रैक्टेड है अगर आपके साथ मैरिड हैं, मगर इसके बावजूद अभी इन्हें सिर्फ़ और सिर्फ आप चाहिए हैं। मे बी कोई बिज़नेस शुरू करना चाह रहे थे विद द कॉन्ट्रैक्ट, टावर एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। किसी के साथ पार्टनरशिप में आना चाह रहे थे या कुछ नया शुरू करना चाह रहे थे, और हो सकता है कि ये पहले से उनको जानते थे और इन्होंने इसी वजह से अंधा एतबार किया, और एतबार करना इनको महंगा पड़ गया, जबकि आप इन्हें वार्न करते रहे हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है। दैट्स वाई दे वांट टू कम टू यू, दे वांट टू टॉक टू यू, और ये इस चीज़ को रियलाइज़ कर रहे हैं कि पहले आपके साथ जो रिश्ते का तवाज़ुन ख़त्म हो गया है, या जो तवाज़ुन कायम था, इन्होंने इस रिश्ते को प्रोटेक्ट नहीं किया, आपको प्रोटेक्ट नहीं किया, आपका दिफा नहीं किया, इस वजह से इस रिश्ते में इतनी ख़राबियाँ पैदा हो गई। पहले ये उसको ठीक करना चाह रहे हैं। मे बी ये पर्सन आपकी ब्यूटी से बहुत इम्प्रेस था, मोहब्बत तो नज़र आ रही है, मोहब्बत से ज़्यादा मुझे अट्रैक्शन नज़र आ रही है कि ये इंसान आपके हुस्न का दीवाना दिखाई दे रहा है, आपकी लुक्स का, आपकी ड्रेसिंग का, आपकी अपीयरेंस या आपकी पर्सनालिटी में ऐसी अट्रैक्शन है कि ये उससे बहुत ज़्यादा
अट्रैक्ट और इम्प्रेस हुआ था, और अभी भी ये आपकी उस खूबसूरती में कम्प्लीटली इन्वेस्टेड नज़र आता है। कारमा की एनर्जी भी मुझे महसूस हो रही है यहाँ कि इन्होंने जो माजी में सीड प्लांट किए थे, ये उनका फल अब काट रहे हैं। कुछ सीक्रेट्स बाहर आए हैं इनके, जो इनके इमेज पे और इनकी रिप्यूट पे उंगली उठा रहे हैं, और ये अपने आप को बेगुनाह साबित नहीं कर पा रहे। मे बी दे आर आस्किंग एंड प्रेइंग टू अल्लाह कि वो इनको इस मुसीबत से निकाले, और हेल्प चाहिए इनको। विजडम होने के बावजूद इनका विजडम भी अब काम नहीं आ रहा। लव, इन्हें आपसे लव हो रहा है। यहाँ भी लवर्स की एनर्जी ये बता रही है कि ये बहुत आप में इन्वॉल्व नज़र आते हैं। विद द एस ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ कप्स, एम्प्रेस एंड लवर्स। कमिटमेंट भी हो सकती है ये आपको देना चाहते हैं, जिससे ये भाग रहे थे। हो सकता है अब गलतियों की रियलाइजेशन के बाद ये ऑनेस्ट आपसे अपॉलॉजी करना चाहते हैं। दैट्स वाई यहाँ पे लव की एनर्जी आ रही है, पेशेंस एंड देखिए परजवेरेंस। मुझे ये फॉरगिवनेस नज़र आ रहा था, तो फॉरगिवनेस भी चाहते हैं ये, एंड आपकी पेशेंस अब आपको रिवॉर्ड दे रही है इन डिसीजन। आपके पर्सन से पेशेंस में नहीं रहा जा रहा। एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी ये बता रही है कि ये बहुत बेचैन हैं, और यहाँ पर पेशेंस का कार्ड ये बता रहा है कि ये परसवेयर नहीं रह पा रहे, यानी कि अब ये अपने आप को नहीं रोक पा रहे। ये इनडिसाइसिव हैं कि इस तकलीफ़ के वक्त में, एडवर्सिटी के वक्त में, इनको सिर्फ आप ही हील कर सकते हैं। आप ही इस चैलेंजिंग टाइम से गुजार सकते हैं, इनको निकाल सकते हैं। फियर भी है इनको। ऑनेस्टी, इनकी ऑनेस्टी पे क्वेश्चन हो रहा है, ऑनेस्टी को चैलेंज किया जा रहा है। सर्विस, क्योंकि मे बी इनका काम ऐसा है जिसमें ये सर्व करते हैं कम्युनिटीज़ को, ग्रुप्स को, ऑर्गेनाइजेशंस को। हो सकता है ये कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं। ये डॉक्टर हो सकते हैं, हीलर हो सकते हैं, इनके पास कोई साइकिक एबिलिटी हो सकती है, नेवी में भी हो सकते हैं, ये शिप चलाते हैं या जहाज़ चलाते हैं, पायलट हो सकते हैं। सोशल वेलफेयर के काम करते हैं बहुत ज़्यादा ये, चैरिटी वर्क करना और लोगों को सुनना, उनको हेल्प आउट करना। पब्लिक स्पीकर हो सकते हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं, कोई समाजी शख्सियत हो सकते हैं बड़ी। वहाँ पर इनकी ऑनेस्टी को क्वेश्चन किया जा रहा है, और ये इस मामले में बहुत परेशान नज़र आते हैं, क्योंकि रिलेशनशिप्स का मामला है, और यहाँ ऐसा लगता है ये फेल हो रहे हैं अपने आप को बेकसूर साबित करने में। लोनलीनेस दिखाई देती है। दे वांट टू बी फ्री, क्योंकि इनको रिग्रेट है, इन्होंने कुछ भी बैलेंस नहीं किया। दे आर इमेजिनेटिंग यू। मे बी इनकी हेल्थ चैलेंज हो रही है अब, और ये अब इस चीज़ को डिनाई नहीं कर रहे हैं कि आपका होना इनकी ज़िंदगी में इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आप इनको बैलेंस करते हैं। इन्हें पछतावा है आपके जाने का, अकेले इनसे रहा नहीं जा रहा। फेलियर इनको क्यों देखना पड़ रहा है? इनको ऐसा लगता है आपका सब्र इनको सज़ा दे रहा है। एक्शन देखते हैं आपके पर्सन का क्या होगा। थर्ड आई चक्रा, क्लैरिटी इनको मिल रही है, न्यू वाइटैलिटी। यस, दे वांट टू टॉक टू यू, अप्रोच करना चाहते हैं, खुश होना चाहते हैं और सेलिब्रेट करना चाहते हैं प्रेजेंट मोमेंट को। क्यों? क्योंकि ये अपना लेसन लर्न कर चुके हैं। कैसा लेसन? हर्ट है। मे बी ये लीडर हैं। मैंने आपको बोला है कि इनका काम ऐसा है जो इन्फ्लुएंस करता है बहुत से लोगों को, और अथॉरिटी में नज़र आते हैं, गवर्नमेंट में हो सकते हैं ये, और यहाँ पर ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लीड करना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं, अप्रोच करना चाहते हैं, आपके साथ रीयूनाइट होना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। आपकी रीडिंग में नंबर 1 की एनर्जी थी जब स्टार्ट हुई है, और नंबर 2 की एनर्जी थी, इफ़ यू रिमेंबर। तो यहाँ भी अभी 111 एंड 222 की एनर्जी स्ट्रांगली दिखाई दे रही है। दे वांट टू कम टू यू, और ऐसा दिखता है कि मे बी कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि आपका
इनके साथ ऐसा रिलेशनशिप है जैसा एक बच्चे के साथ होता है। और मे बी अगर ये ऑलरेडी मैरिड थे तो इनका एक बेटा है, या आपने इनके बच्चों को अपने बच्चे समझकर ही ट्रीट किया है और उनके साथ एक बहुत ही रियलिस्टिक रिलेशनशिप रखा है। सीक द ट्रूथ। स्नेकी एनर्जी है। ओके, सो ये अगर हाइड भी करना चाहेंगे आपसे कुछ, ये हाइड नहीं कर पाएंगे। इनकी बातों के ज़रिए इनके अल्फाज ऐसे निकलेंगे कि आपको सच का पता चल जाएगा। अलोन फील कर रहे हैं एंड ये पर्सन आपको अप्रोच करेंगे ऐसा नज़र आ रहा है। सीक की एनर्जी है, हर्मिट की एनर्जी है। सोल सर्चिंग भी चल रही है इस इंसान की, और रिकन्सिलिएशन यहाँ पर नज़र आ रही है मुझे। आपके ड्रीम्स आपको गाइडेंस देंगे। कब तक हो सकती है, एक्सपेक्टेड कब तक है, क्योंकि इनके कार्ड्स बहुत पॉजिटिव हैं। मे बी अब ये इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि अपनी ज़ात में उतरना बहुत ज़रूरी होता है। सिर्फ मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में रहना और उसके पीछे भागना ज़िंदगी नहीं है। सिंपली लव। नंबर 6 इज़ इम्पॉर्टेंट। यस, नंबर 6 इज़ इम्पॉर्टेंट। बैलेंस की एनर्जी है, और मे बी 6 दिन या 6 हफ्ते 6 महीने आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। आई एम फीलिंग के जून का महीना बहुत से लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ये पर्सन जून के महीने तक आप लोगों से कांटेक्ट कर सकता है। आपके लिए पहला जो मैसेज है वो ये है कि वेट। आपने सिचुएशन में पेशेंस दिखानी है, क्योंकि डोंट रश इनटू इट, अलाउ नेचर टू टेक इट्स कोर्स। और यहाँ नेचर की एनर्जी दिखाई दे रही है। 2 लोग हैं, हालांकि ये दरख्त बने हुए हैं, और ये दरख्त सिंबलाइज कर रहे हैं मेल और फीमेल को, मगर ये डार्क हैं। पूरी सीनरी ब्लू कलर में है। इसका मतलब यही है कि अभी आपको पेशेंस में रहना है और मायूसी में नहीं जाना। डीप इन योर हार्ट यू ऑलरेडी नो द आंसर। डू व्हाट फील्स राइट। आपके दिल को पता है जो हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है। सो यू नो दैट आपका थर्ड आई ओपन है। आप सिचुएशंस को बहुत अच्छे तरीके से डीपली ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। तो आपके लिए जो ठीक है अभी आप वही करेंगे। नेक्स्ट कार्ड इज़ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन आपकी सोच है, आपकी इमेजिनेशन है। अच्छा सोचेंगे तो अच्छा होगा और बुरा सोचेंगे तो बुरा होगा। सोच को अपनी पॉजिटिव रखें। दिस कार्ड इज़ अबाउट वुमेन। इन तमाम कार्ड्स में वुमेन की थर्ड आई ओपन है, और ये कार्ड बता रहा है कि टाइम ही आपको बताएगा। आप अपनी मर्ज़ी से या अपने कंट्रोल में चीज़ें करने की कोशिश नहीं करेंगे। न्यू बिगनिंग ज़रूर होगी आप लोगों के लिए, पीस भी आएगा, बट यू हैव टू कीप योर फेथ स्ट्रॉन्ग। दिस इज़ इट। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, प्रेस द नोटिफिकेशन बटन, बेल आइकन also. Thank you so much. Take care. Bye.